नमस्कार। तुलनात्मक मापनी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को पिछली वीडियो में हम समझ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम तुलनात्मक मापनी को एक उदाहरण के माध्यम से बनाना सीखेंगे। तो आपके सामने एक उदाहरण है कि RF है आपकी 1:1,00,000। इस पर तुलनात्मक मापनी की रचना करें जिसमें दूरियां मील व फरलॉन्ग तथा किलोमीटर व हेक्टोमीटर में पढ़ी जा सके। तो जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका था पिछली वीडियो में कि सरल मापनी में हम जो पैमाना है उसे किसी एक ही माप प्रणाली में बना सकते हैं। लेकिन तुलनात्मक मापनी की यह विशेषता है कि इसमें दोनों ही माप प्रणालियों में पैमाना बना सकते हैं। दोनों माप प्रणालियों में जो पैमाने हैं वो दोनों अलग अलग बनेंगे, लेकिन इस प्रकार से बनेंगे कि उसकी तुलना हो सकेगी। तो तुलनात्मक मापनी में हमने जब इन दोनों की तुलना करनी है तो हमें दो पैमाने बनाने होंगे। एक तो ब्रिटिश माप प्रणाली में जिसमें मील व फरलॉन्ग पढ़े जा सकें, दूसरा हमें पैमाना बनाना है किलोमीटर व हेक्टोमीटर में जिसमें दूरियां पढ़ी जा सकें। तो सबसे पहले हम मील व फरलॉन्ग में पैमाना बनाने के लिए गणना करेंगे। तो मील में मापने की रचना के लिए यह भी आपको पहले बताया जा चुका है कि जो मील है यह यूनिट जो है यह किस माप प्रणाली की है, ब्रिटिश माप प्रणाली की। तो ब्रिटिश माप प्रणाली में अगर हम किसी भी यूनिट तक दूरियां पढ़नी है तो जो अपनी RF है इसकी वैल्यू क्या होगी, इंच होगी। यह क्या है, 1 इंच बराबर 1,00,000 इंच। तो यही जो अपने 1 इंच बराबर 1,00,000 इंच है उन्हें इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि यदि मानचित्र पर दूरी 1 इंच है, यह जो अंश है यह मानचित्र पर दूरी पर प्रदर्शित करता है। इसलिए मानचित्र पर दूरी अगर 1 इंच है तो धरातल पर दूरी कितनी है, 1,00,000 इंच। जो हर है वह धरातल की दूरी है, इसलिए धरातल पर दूरी कितनी है, 1,00,000 इंच। अगर मानचित्र पर दूरी 1 इंच है तो धरातल पर दूरी, क्योंकि हमें मील में दूरी पढ़नी है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन इंचों को जो 1,00,000 इंच हैं इसको क्या करेंगे, हम मील में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। तो अगर हम इस 1,00,000 को 63,360 से भाग दे देंगे तो यह जो 1,00,000 इंच हैं यह मील में आ जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि अगर मानचित्र पर दूरी 1 इंच है तो धरातल पर दूरी बराबर 1,00,000 बटे 63,360। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि मानचित्र पर जितनी लंबाई का हमने पैमाना बनाना है उसे इसको गुना करेंगे। तो अगर मानचित्र पर दूरी 6 इंच है, 6 इंच क्या है, इतने का हम पैमाना बनाएंगे। ये अपनी इच्छा से आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि हमने 6 इंच माना है कि अगर मानचित्र पर दूरी 6 इंच है तो धरातल पर दूरी कितनी होगी। तो वही जो हमने पहले कैलकुलेशन की थी 1,00,000 बटे 63,360, इसको गुना करेंगे 6 से। तो 1,00,000 अपॉन 63,360 गुना 6, इसकी वैल्यू क्या आई है, 9.46 मील। तो अब यह ध्यान देने योग्य बात है कि जो तो मानचित्र की दूरी है इसे तो हम क्या है, पॉइंट्स में ले सकते हैं, लेकिन जो धरातल की दूरी है यह हमें पूर्णांक में ही चाहिए। अगर यह पूर्णांक में नहीं है तो हमें इसे पूर्णांक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो धरातल की दूरी को पूर्णांक में कन्वर्ट करने के लिए आगे हम फिर से गणना करेंगे। तो जैसे कि 9.5 मील पूर्णांक नहीं है तो इसलिए विभाजन की सुविधा के लिए हम इसका निकटतम पूर्णांक लेंगे। निकटतम पूर्णांक हम 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया है, विभाजन की सुविधा के लिए इसका निकटतम पूर्णांक लिया है 10। क्योंकि 9.5 मील पूर्णांक नहीं है तो इसका निकटतम पूर्णांक 10 मील, यानी कि धरातल की दूरी हम कितना मानेंगे, 10 लेंगे। तो अगर धरातल की दूरी 9.46 से हम 10 मील करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, मानचित्र की दूरी में भी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि धरातल की दूरी हम बढ़ा रहे हैं तो मानचित्र पर भी दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यह कितनी बढ़ेगी, इसकी गणना हम निम्न तरीके से करेंगे। तो धरातल पर दूरी अगर 9.5 मील है, धरातल पर दूरी क्या है, 9.46 या 9.5, इसी को लिखा हुआ है कि धरातल पर दूरी अगर 9.56 है तो मानचित्र पर दूरी
6 इंच यही लिखा गया है यहाँ पर कि धरातल पर दूरी जब 9.5 मील प्रदर्शित करती है तो मानचित्र की कितनी दूरी 6 इंच की दूरी। तो धरातल की 1 मील की दूरी मानचित्र पर कितनी रेखा प्रदर्शित करेगी? इस 6 को क्या है 9.5 से भाग दे दिया। तो अब हमने क्या किया था, विभाजन के लिए हमने विभाजन की सुविधा के लिए इसका निकटतम पूर्णांक 10 लिया था, यानी कि धरातल की दूरी हमने 9.46 से हमने कितनी की थी 10 मील की थी। तो अगर धरातल की दूरी 10 मील है तो वह मानचित्र पर कितने इंच द्वारा प्रदर्शित होगी? तो यही जो 6.95 है 6/9.5 इंच है, इसको हम क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार से यह गणना की जाएगी। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 6.31 इंच। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि अगर 9.46 मील धरातल की दूरी है तो इसे हमने 10 किया है, यानी कि थोड़ा बढ़ाया है, तो मानचित्र की भी दूरी बढ़ेगी। तो मानचित्र की दूरी कितनी बढ़ गई है 6.31 6 इंच से 6.31 इंच हो जाएगी। तो 6.31 इंच की रेखा क्या करेगी, धरातल पर दूरी 10 मील प्रदर्शित करेगी। तो यह तो था अपना मील व फुरलॉन्ग में पैमाना। हमने क्या किया है, मील व फुरलॉन्ग में पैमाना बनाने के लिए पैमाने की लंबाई और धरातल पर दूरी ज्ञात कर ली है। लेकिन अब हमने क्या करना है, किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर में पैमाना बनाने के लिए भी गणना करनी है। तो अब क्या है, किलोमीटर में मापने की रचना के लिए किलोमीटर में मापने की रचना करनी है। तो RF अपनी वही है 1:1,00,000 इंच। तो यह जो अपनी RF थी इसमें क्या है, मानचित्र पर दूरी 1 है तो 1 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि यह क्या है अमेरिकन माप प्रणाली है तो इसमें इस 1 और 1,00,000 क्या है, ये सेंटीमीटर हो जाएंगे। कि अगर मानचित्र पर दूरी 1 सेंटीमीटर है तो धरातल पर दूरी 1,00,000 सेंटीमीटर, वही लिखा गया है। मानचित्र पर दूरी 1 सेंटीमीटर है तो धरातल पर दूरी 1,00,000 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे इस सेंटीमीटर को। RF में जो दिया गया है तो इसको सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1,00,000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या होता है 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो मानचित्र पर दूरी 1 सेंटीमीटर है तो धरातल पर दूरी 1,00,000/1,00,000। और उसी प्रकार से मानचित्र पे हमने पैमाना मान लो 15 सेंटीमीटर का बनाना है। तो मानचित्र पर दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर की जो रेखा है वह धरातल पर कितनी दूरी प्रदर्शित करेगी। तो उपरोक्त गणना को 15 से गुना कर देंगे। तो 1,00,000 को 1,00,000 से भाग देने पर 1 आएगा, जिसको 15 से गुना करेंगे तो 15 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की लाइन, मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की लाइन धरातल पर कितना प्रदर्शित करेगी 15 किलोमीटर। तो धरातल पर कितना करेगी 15 किलोमीटर प्रदर्शित करेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास 2 मापनियाँ बनाने के लिए जो गणना है वह कैसे ज्ञात की है। उसमें क्या मान हमें प्राप्त हुआ है कि 6 इंच की जो रेखा है, जो 6 इंच की रेखा है 6.31 इंच की रेखा है वह धरातल पर कितना प्रदर्शित करेगी 10 मील प्रदर्शित करेगी। और उसी प्रकार से जो 15 सेंटीमीटर की रेखा है वह क्या करेगी, 15 सेंटीमीटर की रेखा 15 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। तो इस प्रकार से यह एक पैमाना बनाया हुआ है जिसमें यह जो है 6.31 इंच की रेखा खींची गई है। 6.31 इंच को पहले तो समान 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक जो प्राथमिक भाग है वह 2 मील को प्रदर्शित करेगा। अब जो प्राथमिक भाग था, यह जो प्रत्येक मुख्य भाग है, ये जो बड़े हैं ये मुख्य भाग हैं जो 5 समान हिस्सों में बंटे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं, 2-2 मील की दूरी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो 2 मील, इसमें 2 और जोड़ा 4 मील, 6 मील, 8 मील,
10 मील। तो इस प्रकार से यह जो 6.31 इंच की रेखा है यह 10 मील प्रदर्शित कर रही है। लेकिन जो इसका प्राथमिक भाग है, प्राथमिक भाग को हमने क्या किया है, आगे फिर से प्राथमिक भाग को 4 समान भागों में बांट दिया। तो इसमें यह 4 जो हैं यह गौण भाग हो गए। तो इसमें क्या है, जो गौण भाग हो गए, तो क्योंकि 1 मील के बराबर 8 फरलॉन्ग होते हैं, तो यह जो एक भाग है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, यह 2 मील को प्रदर्शित कर रहा है। तो 2 मील कितना फरलॉन्ग प्रदर्शित करेगा, 8 को 2 से गुना किया 16 फरलॉन्ग। तो इस जो एक भाग है इसकी वैल्यू कितनी है, 16 फरलॉन्ग। तो यह जो हमने 4 समान भागों में बांटा है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो 4 समान भागों में बांटा है इसमें 16 प्रदर्शित करेंगे। तो 16 प्रदर्शित करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, प्रत्येक गौण भाग का मान कितना मानेंगे, 4 फरलॉन्ग। 4 फरलॉन्ग, 4 में 4 जोड़े 8 फरलॉन्ग, फिर 12 और फिर 16 फरलॉन्ग। तो इस प्रकार से जो पहला हमारा गौण भाग था यह क्या कर रहा है, यह फरलॉन्ग में दूरी प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें 16 फरलॉन्ग लिख देंगे, और वहीं यहाँ पर जो है वह 2 के हिसाब से 2, 4, 6 और 8 मील हो जाएगा। उसी प्रकार से जो इसका शून्य है बिल्कुल इसके सीध में, इसके 90 डिग्री में हम क्या करेंगे, दूसरा पैमाना बनाएंगे। दूसरे पैमाने में भी जो शून्य है वह बिल्कुल इसके 90 डिग्री में आना चाहिए। तो यह जो रेखा है यह कितने सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर की है। इस 15 सेंटीमीटर को भी समान 15 भागों में बांटा हुआ है। समान 15 भागों में बांट करके इसमें क्या किया है कि एक एक जो बॉक्स है इसका मान कितना है, 1 किलोमीटर है। क्योंकि समान 15 बॉक्स हैं तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर हो जाएगी। तो 15 सेंटीमीटर की लाइन क्या प्रदर्शित कर रही है, 15 किलोमीटर प्रदर्शित कर रही है। और उसी प्रकार से जो इसका प्राथमिक भाग है उसके हम गौण भाग करेंगे। क्योंकि यह जो एक बॉक्स है यह क्या है, 1 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है, और जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो जो गौण भाग है, क्योंकि यह 1 किलोमीटर का बॉक्स है तो यह कितना प्रदर्शित करेगा, 10 हेक्टोमीटर प्रदर्शित करेगा। तो इस बॉक्स को हम समान 2 भागों में विभाजित किया है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 5 और 10 लिख देंगे। तो इस प्रकार से यह 1:1 लाख पर कंपैरेटिव स्केल बन गई है। तो यह सब बनाने के बाद इसे फरलॉन्ग, मील और फरलॉन्ग लिखेंगे, और वहीं जो दूसरे वाला पैमाना है उसमें किलोमीटर व हेक्टोमीटर लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने तुलनात्मक मापने की रचना कर दी है, जिसमें हमने मील और फरलॉन्ग में पहला पैमाना बनाया है और दूसरा पैमाना किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर में बनाया है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।